For me, the national team is over. After getting defeated by Chile in the Copa America final of 2016, Messi decided to leave his international football career. One World Cup loss, two back to back losses in the Copa America final, criticized by his own country. But then came The redemption arc. in 2021, Argentina defeated Brazil and won the Copa America final. In 2022, Argentina defeated Italy and won the Finalisma. In 2022 itself, Argentina defeated France and Messi lifted the holy trophy of his entire career, the World Cup. Argentina's victory means that Messi's extraordinary career now has its crowning glory. He has finally emulated the great Diego Maradona, who led Argentina to glory in 1986. But even then, he didn't stop there. In 2024 Copa America final, Argentina defeated Colombia and become the champions of Copa America back to back again. And now it's World Cup 2026. Can Messi do it again? Can Messi win it again? Well, we never know. वेल ये तो बात थी मेसी के करियर की. बट नाउ कम्स द अर्जेंटीना वर्ल्ड कप स्क्वाड एंड ये है इनकी स्क्वाड. एंड भाई तुम्हें लग रहा होगा कि ये स्क्वाड भाई हमेशा की तरह काफ़ी अंडररेटेड है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर काफ़ी कम है इसमें, क्योंकि अर्जेंटीना की स्क्वाड में हमेशा यही होता है. लोग उससे कम एक्सपेक्ट करते हैं अर्जेंटीना से कि भाई इनकी ज़्यादा आगे तक नहीं जाएगी टीम, क्योंकि इतने वर्ल्ड क्लास प्लेयर है नहीं इनके पास. बट द केमिस्ट्री दे हैव, द बॉन्ड दे हैव, the thing they have bhai for Messi, all players play for Messi and the Argentina badge. भाई वही तो इन्हें जिता ले जाती है. और ऊपर से इनका जीनियस मास्टरमाइंड लायनल स्कलोनी, देयर मैनेजर, जिसने पूरे डेकेड में इतनी सारी ट्रॉफी जीती है, एवरी पॉसिबल ट्रॉफी जीत ली है उसने इंटरनेशनल फुटबॉल करियर में अर्जेंटीना के साथ राइट नाउ. सो भाई इस टीम को तुम लाइटली नहीं ले सकते. ये काफ़ी अंडरडॉग टीम तो अब नहीं रही खैर, क्योंकि दे आर द चैंपियंस, दे आर द डिफेंडिंग चैंपियंस ऑफ द लास्ट वर्ल्ड कप. बट या दिस टीम इज सो अंडररेटेड ऑन द पेपर, बट ऑन द फील्ड दे आर डेंजरस. सीरियसली ये बहुत ज़्यादा डेंजरस टीम है. सो नाउ हम बात करते हैं अब अर्जेंटीना की गोलकीपर डिपार्टमेंट की. तो सबसे पहले हमारे पास है भाई डीबू मार्टिनेज. अगर तुमने पिछले साल का वर्ल्ड कप देखा, यू नो भाई हाउ मैनी आइकॉनिक मोमेंट्स इस बंदे ने हमें दिए है. क्या पेनल्टी सेव करी है भाई इसने, क्या इसने सेलिब्रेशंस करी है, एंड विद द गोल्डन ग्लव ट्रॉफी. भाई ही इज़ अ फन टू वॉच प्लेयर सीरियसली. एंड नो डाउट डिबू मार्टिनेज स्टार्ट करेगा भाई. लास्ट टाइम उसने अर्जेंटीना को सिंगल हैंडेडली वर्ल्ड कप जिता दिया था भाई, एंड इस बार भी डिबू मार्टिनेज ही स्टार्ट कर रहा है. बट अब अगर हम बेंच की बात करें, यू हैव गॉट मूसा, जो एक हॉट टॉपिक है भाई एटलेटिको मैड्रिड में, बिकॉज ही इज़ द राइजिंग गोलकीपर ओवर जान ओब्लाक भाई. एंड मुझे पता है भाई मूसा कितना अच्छा है. मैंने तो देखा है भाई बार्सिलोना के अगेंस्ट उसे परफॉर्म करते हुए. भाई प्राइम मैनुअल नॉयर बन गया था. सो या इनके पास बैकअप गोलकीपर भी अच्छा है. एंड दैन उनका थर्ड बैकअप गोलकीपर रूली. वेल मैंने इसके बारे में ज़्यादा इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं निकाली. क्यों भाई, जब तुम्हारे पास दो वर्ल्ड क्लास प्लेयर मतलब गोलकीपर है तो तुम तीसरे के बारे में क्यों जाओगे. सो या इनके पास ये तीनों वर्ल्ड क्लास गोलकीपर हैं. एंड I'm pretty sure guys, सबको ही पता है भाई Dibu Martinez is gonna start, and I'm excited to see him in this World Cup. And now let's talk about defense. In the defense, you have likes of Baledi, Tagliafico, Montiel, Molina, Medina, Christian Romero, Licha Martinez, Otamendi. भाई टॉप परफॉर्मेंस रहे हैं पिछले कुछ टाइम से अर्जेंटीना के साथ. ऑल्दो लाइक मैं ये कहूँगा एक चीज़ कि अर्जेंटीना का डिफेंस थोड़ा सा वीक है, थोड़ा लैक करता है, क्योंकि ये लोग अपने क्लब के साथ उतना अच्छा नहीं खेलते. बट तुम इन्हें अंडरमाइन नहीं कर सकते भाई, क्योंकि नेशनल टीम के लिए ये हमेशा परफॉर्म करते हैं. आई थिंक जो स्टार्टर्स होंगे वो होंगे ताग्लाफिको. भाई ताग्लाफिको लियोन में खेलता है, ठीक है, तुम्हारे लाइक ऑन द लियोन भाई एवरेज है, टू बी वेरी ऑनेस्ट एवरेज प्लेयर है. बट इन द नेशनल टीम ही ऑलवेज स्टेप्स अप एंड ही इज़ वेरी रिलायबल. ऑन द राइट बैक यू हैव गॉट मोलिना, एटलेटिको मैड्रिड में खेलता है भाई, बैंगर स्कोर्स करता है, सबको पता है भाई, ऊपर नीचे मतलब काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव राइट बैक है भाई. एंड आई रियली लाइक्स हिज लाइक लॉन्ग शॉट सीरियसली. एंड ऑन द सेंटर बैक्स यू हैव गॉट रोमेरो. ऑल दो स्पर्स के साथ इतना अच्छा सीजन नहीं गया, बीच में इंजर्ड भी हो गया था, बट ही इज़ बैक इन द स्क्वाड लिस्ट. सो या रोमेरो इज़ अ रियली गुड चॉइस अगर उसका दिमाग ना खनके, क्योंकि वो भी अराओ जैसा प्लेयर है, वो भी रेड कार्ड ले लेता है कभी कभी. सो या एंड ऑन द अदर हैंड यू हैव गॉट लीचा, लिसांद्रो मार्टिनेज. लिसांद्रो मार्टिनेज अगर फिट है तो भाई बहुत अच्छा डिफेंडर है, बॉल प्लेइंग इतना अच्छा है. ऑल्दो वो 5'9" का है, बट स्टिल ही इज़ अ टॉप सेंटर बैक. इफ ही इज़ फिट
ही इज़ रियली गुड, लाइक बॉल पे काफ़ी अच्छा है वो, एंड डिफेंडिंग काफ़ी अच्छा कर लेता है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ अच्छा जितना भी वो मैचेस खेले सारे उसने अच्छे खेले मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ, आई वुड से दैट। बट या डिफेंस थोड़ा सा वीक तो है अर्जेंटीना का। एंड नाउ वी टॉक अबाउट मिडफील्ड, तो तुम्हें मिडफील्ड में है तुम्हारे पास लो सेल्सो, परादेस, पलासियोस, डी पॉल, एंजो फर्नांडेज, मैकलिस्टर, वैलेंटिन बार्को। भाई मिडफील्ड भी इनकी काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड है, इन्होंने ज़्यादा चेंजेस नहीं किए एक दो चेंजेस के अलावा। एंड जो पहले ले गए थे पिछले टूर्नामेंट्स पे उसी में ट्रस्ट किया है स्कलोनी ने। सो अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूँ कौन स्टार्ट कर सकता है, सो आई थिंक परेदेस इज गोना स्टार्ट। ऑल्दो क्लब लेवल पे इतना अच्छा नहीं खेलता, बट फॉर अर्जेंटीना एंड फॉर द नेशनल टीम ही ऑलवेज परफॉर्म्स, ही इज़ वेरी रिलायबल फॉर द नेशनल टीम, सो आई थिंक ही इज़ गोना स्टार्ट। ऑन द अदर हैंड आई थिंक मैकलिस्टर इज गोना स्टार्ट। लिवरपूल का सीजन ऑल्दो कलेक्टिवली इतना अच्छा नहीं गया है, बट स्टिल ही इज़ अ रियली गुड प्रेसर बॉल प्लेयर, लाइक बॉल के साथ काफ़ी अच्छा खेलता है वो, एंड अटैकिंग भी है डिफेंसिव भी है, सो काफ़ी अच्छा बैलेंस देता है टीम को। एंड ऑन द कैंप पोजिशन आई थिंक एंजो फर्नांडिस खेलेगा भाई, ही इज़ अ टॉप प्लेयर। चेल्सी का भी सीजन इतना अच्छा नहीं गया, बट इसकी परफॉर्मेंसेस भाई काफ़ी अच्छा है भाई, रिलेंटलेस है, बॉक्स क्रैशर है, लॉन्ग शॉट टेकर है भाई। एंजो फर्नांडिस इज़ अ रियली गुड प्लेयर, इसलिए रियल मैड्रिड उसे लेना चाह रही है। बट या स्टिल ही इज़ अ रियली गुड प्लेयर एंड वेरी रिलायबल फॉर द अर्जेंटीना नेशनल टीम। एंड अगर मैं तुम्हें एक प्लेयर की बात करूँ, वैलेंटिन बार्को, ही इज़ गोना बी यंगस्टर टू वॉच इन दिस वर्ल्ड कप। अगर इसे थोड़े ज़्यादा मिनट्स मिलते हैं भाई, ही इज़ गोना, भाई फटेगा ये बंदा, सीरियसली बहुत बढ़िया खेलेगा ये बंदा, तुम इसे देखना बस। अब अगर हम बात करें अर्जेंटीना की अटैक की, तो भाई अर्जेंटीना का अटैक भी काफ़ी ज़्यादा स्टैक्ड है। यू हैव गॉट लाइक्स ऑफ अल्वारेज, लौतारो मार्टिनेज, मेसी, सिमियोने, अल्मादा, गोंजाल्वेज एंड निको पास। भाई दीज आर टॉप प्लेयर सीरियसली। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम जूलियन अल्वारेज की, भाई तो इसके बारे में क्या ही बताऊं, क्या फ्री किक लेता है बंदा। एंड भाई बहुत अच्छा, लाइक जैसे मेसी था ना स्टार्टिंग स्टेज में फॉल्स नाइन का प्लेयर, भाई वैसा है ये, प्रॉपर स्ट्राइकर भी है प्लस फॉल्स नाइन वाली चीज़ें भी कर लेता है ये, लिंक अप प्ले में बहुत अच्छा है भाई, प्रेसिंग भी भाई बहुत ज़्यादा करता है। सो ही इज़ अ रियली टॉप प्लेयर। ऑल्दो एटलेटिको मैड्रिड के साथ इतना कुछ उखाड़ नहीं पाया ऑब्वियसली भाई, स्मॉल क्लब के साथ कहीं उखाड़ पाएगा इतना कुछ, बट स्टिल ही इज़ अ रियली गुड प्लेयर। ऑन द अदर हैंड यू हैव गॉट लाउतारो मार्टिनेज। लाउतारो मार्टिनेज भाई इंटर मिलान से सीरिया जीता भाई इस सीज़न, एंड भाई हमेशा इंटर मिलान का टॉप स्कोरर रहता है। इस बार भी काफ़ी अच्छा खेला था लाउतारो मार्टिनेज, एंड लाइक अर्जेंटीना के लिए काफ़ी रिलायबल रहता है। पिछली बार जो कोलंबिया का जो कोपा अमेरिका फाइनल हुआ था उसमें भी इसी ने स्कोर करके जिताया था ये अर्जेंटीना को कोपा अमेरिका, सो ही इज़ अ रियली गुड पिक, इसका तो कोई भाई डाउट नहीं है। एंड ऑन द अदर हैंड द गोट हिमसेल्फ लियोनेल मेसी। भाई ये मेसी का पहला वर्ल्ड कप होगा जो वो दी मरिया के बिना खेल रहा होगा भाई, इट इज़ शॉकिंग भाई। इस बार के वर्ल्ड कप लिस्ट में दी मरिया नहीं है। दी मरिया इज़ लाइक दैट एंजल हु ऑलवेज सपोर्ट्स द गॉड। सीरियसली अगर मेसी गॉड है तो दी मरिया वो एंजल है जो उसका राइट हैंड है। एंड दी मरिया का ना कहीं अर्जेंटीना के लिए थोड़ी दिक्कत देगा, बट आई थिंक उतनी ज़्यादा नहीं, बिकॉज अब तो नए नए टैलेंट्स भी आ गए हैं भाई, अल्वारेज, निको पास, सो या। एंड मेसी, आई थिंक मेसी इज स्टिल गुड भाई, वो अभी भी कैपेबल है वर्ल्ड कप जीतने के, डिफेंडर्स को नचाने के। भाई MLS में इतना बढ़िया फाड़ रहा है वो बंदा, उसे यूएसए से, लाइक यूएसए में तो वर्ल्ड कप हो रहा है तो उसे पिचेस का भी काफ़ी ज़्यादा आइडिया है, वहाँ की हीट वगैरह। सो आई थिंक ही इज़ गोना बी अ टॉप प्लेयर इन दिस वर्ल्ड कप। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर मैं एक और यंगस्टर की बात करूँ टू वॉच इज़ निको पास। सीरियसली भाई ये बंदा जो कोमो में कर रहा है भाई, कोमो में इसने लाइक UCL पहुंचा दिया कोमो को फॉर द फर्स्ट टाइम इन कोमो हिस्ट्री, एंड भाई ही इज़ अ वन यंगस्टर टू वॉच सीरियसली, इसे एक बार तुम देखना भाई, ही इज़ रियली गुड। अब अगर हम बात कर ले कि अर्जेंटीना में वीकनेस क्या हो सकती है इस वर्ल्ड कप में जाते हुए, सो वही एक बात है, डिफेंस अर्जेंटीना का वीक है, तुम मानो ना मानो। तो हमारे पास इंजरी प्रोन्स प्लेयर है लाइक लीचा, लिसांड्रो मार्टिनेज एंड कुती रेमेरो। तो हमारे पास ओटामेंडी है जो कितना 36, 37 या फिर 38 साल का है। कैन ही डू द सेम जॉब जो उसने 2022 के वर्ल्ड कप में किया था। तागलाफिको एवरेज प्लेयर है थोड़ा, बट क्या वो लेफ्ट बैक की पोजीशन में उतना अच्छा खेल पाएगा? ऑल्दो मोलिना का मुझे इतना डाउट नहीं है, बट स्टिल अर्जेंटीना का डिफेंस लाइन थोड़ी सी वीक है। एंड ऑल्सो एक और चीज़, क्या लियोनेल स्कलोनी मेसी पे कम बर्डन डालेगा? बिकॉज यू नो मेसी की एज, ही स्टिल द गुड, बट आई थिंक और भी टीममेट्स को स्टेप अप करना पड़ेगा। क्या लियोनेल स्कलोनी बिना मेसी के भी इस टीम को आगे पहुंचा सकता है? विल गोना सी इन दिस वर्ल्ड कप कि लियोनेल स्कलोनी क्या करेगा, वो कैसे अपने टैक्टिक्स बिछाएगा
फॉर दिस अर्जेंटीना टीम। वेल और कोई मेजर इसमें इशू नहीं है, कोई लाइक वीकनेस नहीं है, बस एक डिफेंस की है एंड एक मेसी के अराउंड कैसे टीम बिल्ड होगी उस चीज़ की है बस। एंड दैट्स नथिंग भाई। आई थिंक अर्जेंटीना ईजिली सेमीफाइनल या फाइनल तो भाई जानी ही चाहिए। अब हम बात करें अर्जेंटीना 11 की, सो आई थिंक इट्स गोना बी लाइक दिस। डीबो मार्टिनेज गोल पे होगा ऑफ कोर्स, लीचा एंड कुतिरेमरा सेंटर बैक्स, तागलाफिको लेफ्ट बैक, राइट बैक पे मोलिना नो डाउट भाई उसका। मिडफील्ड में मैकएलिस्टर, पेरेदेस एंड कैम पोजीशन में मैं एंजो फर्नांडिस को देख रहा हूँ खेलते हुए, बिकॉज ही इज़ वही उसकी जब वो नहीं खेलेगा तो निको पास खेलेगा, एंड पेरेदेस अगर नहीं खेलेगा तो रॉड्रिगो दी पॉल खेलेगा। वेल अगर अटैक की बात करें ऑन द लेफ्ट हैंड साइड जुलियन अल्वारेज खेलेगा भाई सीरियसली, एंड ऑन द स्ट्राइकर लाउतारो मार्टिनेज, एंड ऑन द राइट मेसी का सब्स्टिट्यूट कैन बी निको पास, कैन बी जुलियानो सिमियोने। वी हैव गॉट लॉट्स ऑफ अटैकिंग पावर इन दिस टीम, बट इसका डिफेंस थोड़ा सा वीक है अर्जेंटीना का, बट भाई स्टिल दिस टीम इज़ रियली गुड एंड दीज बॉयज़ आर रियली मॉन्स्टर्स भाई सीरियसली। वेल सो ये था अर्जेंटीना का पूरा स्क्वाड रिव्यू। तो मुझे बताना कैसा लगा एंड तुम्हें अब कौन सी टीम का स्क्वाड रिव्यू चाहिए। मैं ऑलरेडी स्पेन एंड फ्रांस का कर चुका हूँ एंड मैं मोस्ट प्रॉब्ली अब पोर्चुगल का करूँगा, सो मुझे उसका भी बता देना। एंड या तुम्हें मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, टिल देन बाय बाय, एंड या सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन को दबाना एंड प्लीज़ यार वीडियो लाइक कर देना, एंड या विस्काइल बारसा।